अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है ब्रर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एमएस एक्सेल का पहला इंट्रोडक्शन क्लास। यानी इस क्लास में आपको बताऊंगा एमएस एक्सेल होता क्या है, किस तरह ये चलता है और इसमें सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कैसे होता है। तो अगर सबसे पहले अगर बात करें कि एमएस एक्सेल क्या होता है, तो एक तरह से ये देखा जाए एमएस ऑफिस का एक ये पार्ट है। एमएस एक्सेल जो भी एक तरह से देखा जाए तो ये है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एमएस ऑफिस मेरे पास जो वर्जन है अभी 2013 में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यही सूटेबल लग रहा था। और बाकी इसमें हर चीज़ जो होती है एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, यानी अलग अलग काम के लिए की नौयत के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अगर पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं तो एक तरह से अकाउंटिंग बेस पर्पस जो होते हैं, ये जितनी भी हमारे पास कैलकुलेशन होती है तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। एक और चीज़ में एम एस एक्सेस या एम एस जो डाटाबेस होता है इसके लिए यूज़ होता है। ऐसी एम एस वर्ड हम लोग सब जानते हैं कि एम एस वर्ड नॉर्मली टाइपिंग वाइपिंग कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एम एस एक्सेल की। तो एम एस एक्सेल की शुरू में अगर देखा जाए तो इसकी बिल्कुल सिंपल सी स्क्रीन है। यहाँ पे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला मौजूद है, यानी इसमें फार्मूले सारे मौजूद होते हैं और हर तरह का फार्मूला इसमें लगाया जा सकता है किसी भी कैलकुलेशन का। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों को सेल्स जो बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी दिखाई दे रही है एक रॉ, और ये दिखाई दे रहा है हमारा कॉलम। जैसे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, इस तरह आगे कॉलम चले जा रहे हैं, जेड से भी आगे तक कॉलम चले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉलम्स होते हैं इसमें। तो अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए कि हम किस जगह पे मौजूद हैं तो ये भी हमारे पास शो हो रहा होता है। जैसे हमें भी ए के 5 पर मौजूद हूँ तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ शो हो रही है हमारी क्लिपबोर्ड पे, और ये होता है फंक्शन। अच्छा, एम एस एक्सेल यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसकी बेसिक वजह क्या है। अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो इसमें बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मुझे एक जगह सम करना है या एक नंबरिंग चलानी है, तो मैंने यहाँ से 1 से 10 तक गया। अब यहाँ पे देखें आपके खुद ब खुद ही नंबर कॉपी पेस्ट होकर आ गए। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे कर दूँ फिल सीरीज़, तो जो भी आपकी फिल सीरीज़ हो जाएगी वो आपकी यहाँ पे लाइन से नंबर आ गया, यानी 1 से लेकर 10 तक नंबर आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ इन नंबरों को सम करना, कि मैं नीचे जो भी नंबर लिखता जाऊँ वो सम होता जाए। 10 नंबरों का सम मुझे बनाना है, सही है। और 10 नंबर कोई भी हो। अभी तो मैंने 1 से लेकर 10 तक किए, लेकिन इसमें नंबर बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक रखा कि हमारा यहाँ पे रिजल्ट आए, और यहाँ से गए फार्मूले में और हम लोग गए सम में। तो यहाँ से सम क्या हो गया, अब ये होता है हमारा फंक्शन जो प्री डिफाइंड एलिमेंट होती है। प्री डिफाइंड हम लोग समझे प्री डिफाइंड प्रोग्राम या प्री डिफाइंड कोई भी चीज़ एक तरह से हमारी फंक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोगों का फंक्शन क्या लिखा हुआ है, फंक्शन का फॉर्मूला हमारा शुरू हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे मैंने कोई बटन दबा दी तो इस बात से ऐसा हो नहीं पा रहा। हाँ भाई, यहाँ पे हमारा फंक्शन का फॉर्मूला शुरू हो रहा है A11 से कॉलन A10 तक, यानी A11 से 10 तक हमारा पूरा फंक्शन आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया सम। तो यहाँ पे भी मैंने सम लगाया था, यहाँ पे भी मैंने सम कर दिया। एक सम को हटा देते हैं, तो ये जो है आपका सम है। अगर मैं दूसरा नंबर सम करना चाहूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है 1 से सीक्वेंस चलाएं, हम लोग सीक्वेंस चला रहे हैं 55 से, तो 55 से यहाँ से नीचे ड्रैग करके लाए, और अगर 55 से 10 नंबर आगे बढ़ाए जाएँ तो 64 तक पहुँचते हैं। अब यहाँ पे हम सम किस तरह लिख सकते हैं, याद रखिएगा फंक्शन में हम लोग हमेशा सबसे पहले इक्वल्स टू लिखते हैं, इक्वल्स टू सम, क्योंकि सम हमारा फॉर्मूला, फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमारी वैल्यू आती है जिस चीज़ को हम सम करना चाहें। अब भी हम सम शुरू करना चाह रहे हैं किस पे, b के 1 से, तो b का 1 यहाँ आ गया, और कॉलन, कॉलन का मतलब यहाँ पे होता है 2 मतलब इंग्लिश वाला 2 जो होता है कि यहाँ से B1 से लेके B10 तक। यहाँ पे देखें खुद ब खुद ही अंडरलाइन हो गया है ये इस तक का हिस्सा, कॉलम बंद यानी ब्रैकेट बंद, इंटर दबाया और यहाँ पे इसका सम आ गया। अब यहाँ पे हमें सम करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, फ़ायदा यहाँ पे ये हो रहा है अगर हम रैंडमली कोई भी नंबर चेंज करते हैं, जैसे कि मैं 55 लिखता हूँ या फिर 22 लिखता हूँ, तो देखें खुद ब खुद ये सम में वैल्यू चेंज होती जा रही है। क्यों, क्योंकि हमने जो 11 यानी A11 सेल पे सम का फार्मूला लगाया हुआ है। अच्छा, अगर हमें दूसरी चीज़ को ये सम करना हो, जैसे मिसाल के तौर पे हमें इसका और इसका सम चाहिए बस, तो ये देखा जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं सी में, सी की वैल्यू डाल रहे हैं। सबसे पहले सम का फार्मूला इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट लगाया भाई। अब ब्रैकेट में हमें कौन सी वैल्यू का सम करना है, हम लोगों को करना है A1 का और B का, यानी A लिख दें और फिर देखें यहाँ फार्मूला खुद ब खुद ही शो हो रहा है, यहाँ कॉमा डाल के हम लिख दें B1, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर दबाया, अब लाइन से ही आ गया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये सम तो हो गया और हमारे पास ये आ गया, ये पूरी लाइन का सम हो जाए। तो हम लोग चाहें तो ये ड्रैग करके पूरा फंक्शन मल्टीपल लाइन पे भी कर सकते हैं, कि यानी यहाँ का सम इस पे मौजूद है।
जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 10, तो यहाँ पे आ गया 20 और ये पूरी लाइन पे सेम फार्मूला लग गया उस कॉलम के हिसाब से। यानी लाइन नंबर 5 पे जो सी की 5 है वो क्या हो जाएगा, ए और बी की 5 का सम होगा। तो ये जो बात कर रहा था आज सम की, नॉर्मली हम लोग इसमें देखा जाए एमएस एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। हम सम की जगह सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं और बहुत सारी चॉइसेस हैं। अगर हम लोग एवरेज निकालना चाहें तो यहाँ पे हम लोग एवरेज भी निकाल सकते हैं किसी वैल्यू का। सही है। अब देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकल गया 64.5। तो एवरेज आपको पता होना चाहिए, सम आपको पता होना चाहिए। ये कुछ बेसिक फंक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। अभी पहली वीडियो में मैंने सिर्फ सम बताया और ये बताया कि एमएस एक्सेल एक तरह से अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, हम लोग कोई भी कैलकुलेशन इस पर कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया हुआ, क्योंकि इसमें एमएस एक्सेल की मैं आगे भी सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ और उसमें सब चीज़ें बनाने वाला हूँ कि किस तरह एक टेबल बनेगा, किस तरह एक जगह स्कोर कार्ड बनेगा, या किस तरह हम लोगों का एक मार्कशीट बनेगी, या किस तरह कोई यूटिलिटी बिल बनेगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अल्लाह हाफिज़।